मेरा नाम है कश्यप शर्मा और आप हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आज जो है दैट इज सेकंड क्लास है हमारी। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, स्टार्टिंग में हमने किया था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कल्चर बाद में करेंगे हम। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम अर्ली टाइम से लेके to the establishment of first independent empire in Kashmir। फर्स्ट इंडिपेंडेंट एम्पायर इन कश्मीर। इंडिपेंडेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडिया। मतलब जैसे हम बात करते हैं मोरियन एम्पायर की, तो मोरियन टाइम पीरियड में कश्मीर वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। कश्मीर वाज द पार्ट ऑफ मोरियन एम्पायर। जैसे हम बात करते हैं मुगल एम्पायर की, तो मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में कश्मीर वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इट वाज इन अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। तो आज हम बात करेंगे अर्ली टाइम से लेके, शुरुआती के दिनों से लेके, इंडिपेंडेंट एम्पायर से लेके। अगेन इस पूरे टाइम पीरियड को स्टडी करने के लिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स इज कलहन राज तरंगनी। कलहन राज तरंगनी। कलहन राज तरंगनी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इस दौर का जो स्टार्टिंग का जो एम्पायर है, कलहन खुद जो है वो दूसरे सोर्सेस पे डिपेंडेंट है। कलहन खुद जो है यहाँ पे नीलमत पुराण को जो है वो कंसल्ट कर रहा है। नीलमत पुराण जो है वो माइथोलॉजी है, इसलिए कलहन खुद भी क्लियर नहीं है। लेकिन उसके पास कोई जो है, ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू डिपेंड अपॉन द नीलमत पुराण। आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज अर्ली टाइम से लेके फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंगडम से लेके। ओके। जहां तक ओरिजिन ऑफ कश्मीर की बात है, ये टर्मिनोलॉजी की बात है। अगेन इट इज एम्बेडेड इन माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी से रिलेटेड है कि कश्मीर का नाम कश्मीर क्यों पड़ा। इट इज ऑल अबाउट माइथोलॉजी। एंड ये कहाँ से मिलता है हमें? द मेन सोर्स टू स्टडी अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज राज तरंगनी written by कलहन। ओके। एंड फॉर द नेम कश्मीर, कलहन साइटेड नीलमत पुराण। तो कश्मीर नाम क्यों रखा गया, इसके लिए कलहन जो है नीलमत पुराण पे डिपेंड करता है। मतलब कलहन ने क्या किया कि शुरू से लेके जितने भी अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस थे, उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुट किया उसने। इसलिए हम बोलते हैं मेन सोर्स इज कलहन, बट कलहन यहाँ पे नीलमत पुराण पे डिपेंड करता है। ओके। नीलमत पुराण इज नॉट एन एस्टैब्लिश्ड टेक्स्ट। ये कोई एस्टैब्लिश्ड हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं है। एक नॉर्मल टेक्स्ट और हिस्टोरिकल टेक्स्ट में अंतर होता है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो है एक पर्टिकुलर तरीके से लिखा जाता है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो है वो एक फैक्ट पे बेस्ड होता है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो है वो एक, जिसको आप बोल सकते हो, एक 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 रैशनैलिटी पे काम करता है। इसीलिए जो हमारे जो जो आपके जो जब हिस्टोरिकल हिस्ट्री लिखने की परंपरा नहीं थी इंडिया में, तो हम महाभारत और रामायण को हिस्टोरिकल टेक्स्ट मानते थे। लेकिन आज की डेट में महाभारत और रामायण जो है, इट इज अ माइथोलॉजी और इट इज इन एक, हम इसको एपिक मानते हैं। और यहाँ तक कश्मीर की बात है, नीलमत पुराण जो है इट इज द एपिक ऑफ, नेशनल एपिक ऑफ कश्मीर। तो ये भी कई कई क्वेश्चन जो है, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, कुछ स्कॉलर्स इसको नेशनल एपिक मानते हैं। बाय नीलमत पुराण इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, इट इज नॉट एन एस्टैब्लिश्ड हिस्टोरिकल टेक्स्ट बिकॉज यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है और अनरिलायबिलिटी है। आप नीलमत पुराण पे रिलाय नहीं कर सकते हो। ओके। ओरिजिन ऑफ कश्मीर। ओके। स्टोरी क्या है, नीलमत पुराण क्या कहता है? अगेन इट इज एन इंडियन माइथोलॉजी। कि कश्मीर में जो स्टार्टिंग के जो लोग थे, जो रहने वाले थे, वो कौन थे? वो नागा ट्राइब के लोग थे। देवर द नाग ट्राइब। और ये नाग ट्राइब किसकी वर्शिप करते थे? ऑफ कोर्स नाम से ही पता चलता है, सांपों की पूजा करते थे। और इंडियन माइथोलॉजी में जो है सरपेंट वर्शिप इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लॉर्ड शिवा के साथ जो है सरपेंट वर्शिप जो है वो रिलेटेड है। नीलमत पुराण कहता है कि कश्मीर के जो स्टार्टिंग के जो निवासी थे, जो इनहैबिटेंट थे, देवर नागा ट्राइब्स एंड देवर द वर्शिपर ऑफ सरपेंट। ओके। और ये नागा ट्राइब कहाँ रहते थे? एक लेक के अराउंड रहते थे। देवर इनहैबिटेंट अराउंड अ लेक। तो कश्मीर वैली जो है, ये आपको पता है, ये इस तरीके की वैली है। देर इज अ वैली एंड देर इज अ लेक। ये पूरा जो है प्रोमिनेंट जो है वो लेक है, और इसको बोलते थे सतीसर लेक। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन वहां पे हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। देर वॉज अ सतीसर लेक। सतीसर लेक था।
इसलिए बोला जाता है, कहते हैं यहाँ पे कौन इस हिमालय इस रीजन में जो है यहाँ पे सती रहती थी। सो सती कौन थी? सती वॉज द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिव। लॉर्ड शिव की जो है वाइफ थी। ठीक है, शी बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर रीजन। इस पर्टिकुलर रीजन के अराउंड जो है वो रहती थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ प्रजापति, और ही वॉज शी वॉज द डॉटर ऑफ हेमावन। हेमावन जो है इस हिमालय रीजन का राजा था। सती उसकी बेटी थी। तो सती जो है इस लेक में जो है शी यूज टू प्ले द वाटर स्पोर्ट्स। वाटर स्पोर्ट्स मतलब इट वाज जस्ट लाइक अ स्विमिंग पूल। ठीक है, तो सती वहां पे नहाती, तो इसलिए उस लेक को ही सतीसर लेक बोलते थे। सर का मतलब होता है लेक और सोर्स ऑफ वाटर। ओके, सो नागास दे वर द वर्शिप ऑफ सरपेंट्स। वेन सती जो है, जब सती की शादी हो गई अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी, सती जो है वो लॉर्ड शिव के साथ रहने के लिए चली गई कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत चली गई। और ये जो एरिया जो है इट बिकेम अनगार्डेड, यहाँ पे जो है कोई भी सिक्योरिटी नहीं रही। सो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया। देर वॉज अ राक्षस, एक राक्षस था, एक जो है एक डेमन था, उसका नाम था जल्लोद बव। जल्लोद बव। तो उसने सतीसर एरिया को जो है वो कंट्रोल कर दिया और लोगों को डराना स्टार्ट कर दिया। सो बिल्कुल माइथोलॉजी की तरह, आपका मन करे विश्वास करो नहीं करो, पर सतीसर पे कई बार क्वेश्चन आता है। ओके, सो द डेमन गॉट, और इसको जल्लोद बव को जो है एक एक जो है जल्लोद बव को एक एक उसको एक बोन था जो कि आप बोल सकते हो, उसको जो है एक एक मिला हुआ था, एक स्पेशल गिफ्ट मिला हुआ था। कहाँ से? लॉर्ड ब्रह्मा से। कि वो क्या उसको पानी में नहीं कभी मारा जा सकता। वो ही वर्शिप लॉर्ड ब्रह्मा। जो लॉर्ड ब्रह्मा आए, बोलते वत्स मांगो, क्या मांगते हो? हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। तो जलोदबल बोलता, महाराज मुझे ऐसा वर दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई पानी में ना मार सके। तो ब्रह्मा ने बोला तथास्तु। सो जब वो लोगों को परेशान करता था, जब लोग उसको मारने के लिए आते थे, और वो क्या करता था, सतीसर लेक में क्या करता था, छलांग लगा लेता था और वहां छिप जाता था। सो इट बिकम वेरी, यू कैन से दैट वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ही बिकम वेरी पावरफुल। ओके, सो नीलमत पुराण, नागा ट्राइब, सरपेंट, सतीसर क्यों बोलते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सो नागा ने क्या किया, नाग जो हैं वो गए एक ऋषि के पास, उसका नाम था कश्यप ऋषि, लॉर्ड सेज कश्यप। उसने बोला भाई महाराज हमारी मदद करो। कश्यप ने बोला ठीक है मदद करेंगे। कश्यप सबकी मदद करते हैं। उन्होंने बोला कि भाई, तो विद द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिव, लॉर्ड शिव की ब्लेसिंग से जो है, क्योंकि वरदान तो था, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो सतीसर लेक था, सतीसर लेक का पानी जो है वो सारा जो है वो निकाल दिया। और ये जो पानी जो है वो जब ड्रेन हो गया, ड्रेन्ड, और फिर उसने क्या किया, जो जल्लोद बब था, बहुत बड़ा राक्षस था, जल्लोद बब को जो है उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया त्रिशूल के साथ। ओके, सो ये सारा पानी निकाल दिया उन्होंने, और जल्लोद बब वॉज किल्ड। और कहते हैं कि ये जो पानी कहाँ से निकाला, बारामूला एरिया से निकाला गया। मतलब कहते हैं अभी बारामूला में कुछ एविडेंसेस हैं, इट वॉज ड्रेन्ड थ्रू बारामूला। ओके, एनी हो, सो नाग ट्राइब जो है बड़े खुश हो गए। उन्होंने एरिया का नाम ही रख दिया कि भाई कशपा मार, कि भाई कश्यप ऋषि के नाम से ही रख दिया। आफ्टर द सेज कश्यप ऋषि, कशपा मार बन गया कशमार, और आज की डेट में बन गया कश्मीर। ओके, सो बोलो कश्यप ऋषि की जय। जय। ओके, सो आज की डेट में भी जो है वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो सतीसर के कहीं ना कहीं जो है रिमेन हमें डीप पॉकेट्स में मिलते हैं। और कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं डल लेक, वुलर लेक और कश्मीर में जितने भी छोटे छोटे लेक्स हैं, दे वर द रेमनेंट ऑफ सतीसर लेक। ये सतीसर लेक के रेमनेंट हैं। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द कश्मीर। कश्मीर का नाम कैसे पड़ा। एंड द बिग क्वेश्चन इज जियोलॉजी जो है वो माइथोलॉजी को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, कि भाई ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो इट इज आल्सो अ बिग डिबेट। जियोलॉजिस्ट सेज कि कश्मीर वैली जो है ये पानी के अंडर रही हुई है। ओके, ये बहुत सारे सालों, हंड्रेड मोर देन 1000 ईयर्स इट रिमेन अंडर वाटर। और एवरेज साइज वो जो वाटर बॉडी का कितना था, इतना था। और डेप्थ कितनी थी, इतनी थी।
ठीक है। तो हिमालयन की क्रिएशन हुई बिकॉज ऑफ ग्रेट टेक्टोनिक्स, और जब टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हुई, सीस्मिक मूवमेंट्स की वजह से हुई, तो पानी को जो है पानी ड्रेन हो गया। एंड दैट कहाँ से ड्रेन हुआ? बारामूला फॉल्ट जो है आपके फॉल्ट लाइन वहां से हुआ। ओके, सो दिस इज जियोलॉजी साइंटिफिक तरीके से बोल रहे हैं, और आपके जो माइथोलॉजी है वो बोलते हैं कश्यप ऋषि ने ड्रेन किया, बट वन पॉइंट इज कॉमन, दैट इज बारामूला। ओके, सो दिस इज द वन स्टोरी। देर आर सेवरल स्टोरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ कश्मीर। कहीं बारामूला को जो है वे लॉर्ड विष्णु के साथ जोड़ते हैं। ओके, सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू फॉक एटमोलॉजी, तो कश्मीर जो है ये टर्म जो है आपकी, जो ये इस शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है डेसिकेटेड, आर डेसिकेटेड लैंड, यहाँ से पानी सुखाया गया हो। मतलब का मतलब होता है वाटर, एंड शिमेरा का मतलब होता है डेसिकेटेड। और डेसिकेटेड मतलब स्टेट ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस, मतलब देर इज अ वन एरिया दैट इज फिल्ड ऑफ वाटर। तो आपने क्या किया? इस पानी को बिल्कुल सुखा दिया, बिल्कुल आपने इसको क्या कर दिया? ड्राई कर दिया। द रीजन इज नोन एज कश्मीर। कश का मतलब होता है दैट इज वाटर, एंड शिमीरा का मतलब होता है जिस चीज को सुखाया जाए। तो ये आपकी जो है वहां के इस शब्द को ओरिजिन को लेके है। और दूसरी इसके शब्द के जो है नॉमेनक्लेचर कैसे डिराइव करते हैं? कश्मीर वॉज मेंशन एंड आइडेंटिफाइड एज कास्यपोरस। ओके, सो एज आइडेंटिफाइड एज अ कास्यपोरस। ये जो कास्यपोरस शब्द जो है ये हेक्टोटियस जो है एक ग्रीक स्कॉलर है, हिस्टोरियन है, उसने भी कश्मीर के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो आज की डेट के कश्मीर जो है ये उसी का शब्द, इसके साथ भी रिलेट आप कर सकते हो। देन इट इज मेंशन एज अ कास्या पेटरोस, कास्य पेटरोस बाय हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं। तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है उसने कश्मीर के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। एंड पटोलमी ही रोट अ बुक नोन एज ज्योग्राफी, नेचुरल ज्योग्राफी, तो उसने भी इसकी बात की हुई है। और मिडिवियल और एंशियंट टाइम पीरियड के जितने भी स्कॉलर्स हैं, और इवन टाइम पीरियड जो अंग्रेज स्कॉलर्स हैं, ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं, व्हेन दे टॉक अबाउट कश्मीर दे रोट कैश्मीर, not Kashmir, it is Kashmir. So Kashmir, Kasyapira, Kasya Petros, and Kasya कस्पेपेरोस। ओके, ये सारी चीजें जो हैं एक हैं। कहने का मतलब है कश्मीर की हिस्ट्री जो है इट इज टाइम इमेमोरियल, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ओके, यू शुड फील प्राउड ऑन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ओके, सो दिस इज साइटोलॉजी। ओके, सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने डिस्कस किया दैट इज कश्मीर की जो आपकी हिस्ट्री जो है दैट इज एम्बेडेड इन माइथोलॉजी, माइथोलॉजी से रिलेटेड है। और माइथोलॉजी के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है? दैट इज नीलमत पुराण। नीलमत पुराण है, नीलमत पुराण को आगे जो है कलहन ने जब रायतरंगिणी लिखी तो उसने इसका सहारा लिया नीलमत पुराण का। उसने बोला कि शब्द जो है कश्मीर जो है, उसने नीलमत पुराण की स्टोरी है दैट इज सतीसर लेक की स्टोरी जो है, सतीसर लेक की। देन नागा ट्राइब, नागा जो है दे द वर्शिप ऑफ सरपेंट वर्शिप। ओके, और वहां पे एक राक्षस था जिसका नाम था जल्लोद बब। जल मतलब वाटर। ओके, सो जल में रहने वाला दानव। ओके, जल में रहने वाला दानव, तो उसके पास क्या था कि उसको पानी में नहीं मारा जा सकता। सो उसने लोगों को परेशान किया। नागास फिर गए सीधे कश्यप ऋषि के पास। कश्यप ऋषि के पास बोले प्रभु हमारी मदद करो। तो कश्यप ऋषि ने बोला कि ओके, आई विल डू योर वर्क, आई विल हेल्प यू आउट। एंड ही वेंट टू लॉर्ड शिव। लॉर्ड शिव के पास उन्हें, लॉर्ड शिव ने उन्होंने दिया उनको कि, तो क्या दिया? त्रिशूल दिया। ठीक है, ट्राइडेंट दिया। उसने बोला कि भाई जाओ बेटा उनकी मदद करो। तो उन्होंने क्या किया? ड्रेन किया। कहाँ से? बारामूला से। ओके, बारामूला से पानी निकाला, और उन्होंने क्या किया? लोगों की जान बचाई, और लोगों ने उनका मान सम्मान आदर सत्कार दे के जो है उस एरिया का नाम दे दिया कश्मारा, कश्मार, और आज की डेट में बन गया कश्मीर। सो कश्मीर जो है लॉ कश्यप ऋषि के साथ रिलेटेड है, कश्यप ऋषि। ओके, finally, okay, so this is the history of Kashmir up to the establishment of first independent kingdom. फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंगडम जो है कश्मीर की जो है वो थी कारकोटा डायनेस्टी। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा,
कारकोटा डायनेस्टी। सो कारकोटा डायनेस्टी से पहले कश्मीर की क्या सिचुएशन थी? ओके, सो कल्हन कहता है नीलमत पुराण से कि फर्स्ट रूलर जो है कश्मीर का वो था गोनंदा। गोनंदा रूलर था। गोनंदा जो है ही वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ लॉर्ड कृष्ण ड्यूरिंग द्वापर युग। द्वापर युग में जो है लॉर्ड कृष्ण के साथ जो है ये क्या था, कंटेम्परेरी था। कहते हैं ही फॉट अगेंस्ट लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, बैटल ऑफ महाभारत में तो नहीं लड़ा, ऐसे लड़ा एंड ही वॉज किल्ड। ओके, देन उसके बाद उसका बेटा आया दामोदर, ही आल्सो फॉट अगेंस्ट लॉर्ड कृष्ण बट आल्सो डिफीटेड। तो इस गोनंदा पे क्वेश्चन आता है कि हु वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड किंग ऑफ कश्मीर। ओके, देन अकॉर्डिंग टू कलहन आफ्टर दामोदर देर वर 35 रूलर्स। कलहन कहता है कि 35 रूलर आए, लेकिन उनके नाम का, उनका उन्होंने क्या किया वो हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो नीलमत पुराण में ये भी लिखा हुआ है, इवन अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण, जो लव और कुश थे, जो राम के बेटे थे, लॉर्ड राम के बेटे थे, उन्होंने भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रूल किया। और इवन ये बोला जाता है जो लवापुरी है, लवापुरी जो सिटी जो है वो लव ने बनाई थी, लवापुरी, जिसको आज की डेट में लाहौर बोलते हैं, लाहौर। इसने लाहौर नहीं देखा, उसने कुछ नहीं देखा, ऐसे बोला जाता है। ओके, देन प्रोबेबली कश्मीर उसके बाद जो है एक्मीनियन रूलर के अंडर आ गया। एक्मीनियन रूलर कहाँ थे? पर्शिया के रूलर थे। पर्शिया कहाँ है? ईरान में है। देन साइरस जो है अगेन द फाउंडर ऑफ पर्शियन एम्पायर, ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर। तो उसने भी जो है कश्मीर को कनकर करने की कोशिश की। ओके, देन साइरस जो है उस द डायनेस्टी वाज फिनिश्ड बाय, ये पर्शियन एम्पायर को फिनिश किसने किया? अलेक्जेंडर ने किया। अलेक्जेंडर ने जो है दैट वाज साइरस, सबसे एक लास्ट रूलर जो है जिसको हम बोलते हैं डायरस, ही वाज किल्ड बाय अलेक्जेंडर। एनीहाउ, व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट 326 में, जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया, अभिसार वाज द रूलर ऑफ कश्मीर। अभिसार जो है उस टाइम पीरियड में रूलर था। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी फ्रेगमेंट है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कहीं पे भी एक बुक पे नहीं मिलेगी। ओके, सो बी अलर्टिव। ओके, सो अलेक्जेंडर जो एक बुक, एक रिवर के बारे में बात करता है, जेलम, जिसको उसने बोला हेडाफिसिस, एंड इट वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इट इज मेंशन बाय अलेक्जेंडर। तो ये इस पे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि अलेक्जेंडर को बड़ी अच्छी नॉलेज थी ज्योग्राफी की। ओके, सो यहाँ पे बिल्कुल गोनंदा इज इम्पोर्टेंट, गोनंदा इज इम्पोर्टेंट। दामोदर उसका सक्सेसर है, दोनों मारे गए। ओके, ये बात कहाँ की है? द्वापर युग की है, मतलब इट इज एम्बेडेड इन माइथोलॉजी। हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है इसका कि ऐसा हुआ था नहीं हुआ था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माइथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हमने माइथोलॉजी, प्री हिस्ट्री जो है, अब हम बात करेंगे प्री हिस्ट्री जो है कश्मीर के साथ प्री हिस्ट्री का क्या लेना देना है। प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है हिस्ट्री का, यहाँ पे हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हम किस पे डिपेंड करते हैं? टूल्स और टाइपोलॉजी पे जो है हम डिपेंड करते हैं। प्री हिस्ट्री के लिए हमने हिस्ट्री फॉक्स चैनल पे वीडियोस बनाई हुई हैं, बहुत ही इलेबोरेटिव वीडियोस हैं। तो आप लोग थोड़ा अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालिए और उन वीडियोस को देखो, छोटी छोटी वीडियोस हैं 10-10 15-15 मिनट की। ओके, प्री हिस्ट्री का आपको सारा पता चल जाएगा। प्री हिस्ट्री जो है हमने डिस्कस किया था प्री हिस्ट्री में, पे जो आपकी दूसरी क्लासेस में, प्री हिस्ट्री को हमने पैलोलिथिक एज में, मीजोलिथिक एज में और न्यूलिथिक एज में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप्स ऑफ द टूल्स। ओके, प्री हिस्ट्री और कश्मीर का क्या लिंक है? कुछ यहाँ पे नॉमेनक्लेचर है, आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे 1690 69 डेट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, HD संकालिया इज इम्पोर्टेंट। ये बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे इंडिया के। ओके, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पहलगाम में, जो कश्मीर का एक बड़ा प्रोमिनेंट सुंदर एरिया है, वहां पे पैलोलिथिक टूल्स कुछ डिस्कवर किए। कश्मीर में हमें पैलोलिथिक एज की एविडेंसेस मिलते हैं। देन उसके बाद एक और रिसर्च की गई, RV जोशी ने रिसर्च की। RV जोशी को लिडर वैली, अगेन इट इज एसोसिएटेड विद पहलगाम, वहां से भी कुछ कॉइन्स मिले। तो डिस्कवरीज पहलगाम से इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं। देन DP अग्रवाल, अगेन अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट स्कॉलर्स, देन ही फाउंड सर्टेन एविडेंसेस एट बालापुर। बालापुर कहाँ पे है? शोपियां में है। तो यहाँ से भी कुछ डिस्कवरीज हमें मिली। देन मनसाबल, यहाँ से भी कुछ डिस्कवरीज मिली। कहने का मतलब है प्री हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है हमारे कश्मीर का। ओके, देन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज का और कश्मीर का क्या लेना देना है? न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इंसान ने
एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट किया था, दैट वाज बिगेस्ट थिंग। और इंडिया में न्यूलिथिक जो है सबसे पहली साइट कौन सी है? इंडिया मतलब उस टाइम देयर वाज वन इंडिया। तो यहाँ पे बलोचिस्तान में हमें फर्स्ट न्यूलिथिक साइट्स मिली हुई है अराउंड 7000 BC। सो अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, आप न्यूलिथिक का जो वीडियो है उसको आप देख सकते हो। ओके, सो न्यूलिथिक साइट जो है हुई है न्यूलिथिक साइट, और रिसेंटली हमें जो है एक और हमें न्यूलिथिक साइट जो है वो मिली हुई है। तो सबसे पहले न्यूलिथिक साइट कौन सी मिली हुई है? बुरजोम में मिली हुई है। ओके, बुरजोम कहाँ पे है? ईस्ट ऑफ कश्मीर में है बुरजोम। ओके, इट वाज डिस्कवर्ड बाय H.D. टेरा। ओके, 1935 में। तो यहाँ पे बुरजोम से एविडेंसेस क्या है? पिट डेवेलिंग के एविडेंसेस हैं। पिट डेवेलिंग मतलब नॉट ऑन द सरफेस, ग्राउंड के नीचे जो है खड्डे खोद के वहां पे रहते थे, उसको कवर करते थे। ओके, पिट डेवेलिंग जो है बुरजोम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में बहुत बार पूछा हुआ है बुरजोम साइट के बारे में। देन बोन टूल्स मिले हुए हैं, हार्पोन्स मिले हैं, नीडल्स मिली हैं, स्टोन टूल्स एंड हाईली पॉलिश्ड ब्लैकवेयर विद ज्योमेट्रिक डिजाइन। बहुत ही अच्छा जो है पॉटरी जो है, मिट्टी के गड़े मिले हुए हैं, गड़े मिले हुए हैं, और उस गड़ों में जो है ज्योमेट्रिक जो है वो डिजाइन्स हैं। ठीक है, डिजाइन्स मिले हुए हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स मिले हुए हैं। कहाँ से? हमें ये बुरजोम से मिले हुए हैं। ओके, एंड जो डेड बॉडीज थी उनको ग्राउंड हाउस जो है बिल्कुल बरामदे में ही दफनाते थे। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, तो दूसरी इंपॉर्टेंट साइट जो है दैट इज गुफकराल है। गुफकराल है, गुफकराल आज की डेट में जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय KD बनर्जी एंड अदर्स। दूसरे भी लोग थे, मैंने उसको जानबूझ के नाम में लिखा। ओके, तो कश्मीर में गुफ का मतलब है केव, यहाँ पे केव ड्वेलिंग है। कराल का मतलब होता है पॉटर, दैट इज मिट्टी बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। तो यहाँ पे इसकी खास बात क्या है? एडवांस्ड एग्रीकल्चर, सीरियल फार्मिंग जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज इंपॉर्टेंट। देन व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स, रागी के भी एविडेंसेस मिले हुए हैं। जानवरों के, वाइल्ड एनिमल्स के एविडेंसेस मिले हुए हैं। देन पेट एनिमल्स के एविडेंसेस मिले हुए हैं। सो गुफकराल एंड बुरजोम जो है इंपॉर्टेंट। बुरजोम में पिट ड्वेलिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो रिसेंटली एक और जगह हमें मिला हुआ है दैट इज कनिस्पुर। कनिस्पुर बारामूला, यहाँ पे अगेन इट इज एन इम्पॉर्टेंट साइट्स। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट साइट जो है जम्मू कश्मीर के साथ रिलेटेड है, वो इम्पोर्टेंट जम्मू कश्मीर के साथ रिलेटेड साइट जो है दैट इज मांडा। तो मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में अनादर प्री हिस्टोरिक साइट। प्री हिस्टोरिक तो नहीं है, बेसिकली इट इज न्यूलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है। मांडा ये अखनूर पे है, रिवर चेनाब पे है। ये भी हमें जम्मू कश्मीर से मिलता है। सो मांडा इज अनदर इम्पोर्टेंट साइट्स रिलेटेड विद आईवीसी। आईवी से रिलेटेड साइट्स है। ओके, सो एक बार फिर से हम देखेंगे। जस्ट वेट, वेट। ओके, सो यहाँ पे न्यूलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें तो न्यूलिथिक साइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास जो है तीन है, दैट इज बुरजोम, गुफकराल एंड कनिस्पुर। कनिस्पुर को आप छोड़ सकते हो। बुरजोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुफकराल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुरजोम इज पिट ड्वेलिंग। ओके, एंड गुफकराल में क्या है? दैट इज केव ड्वेलिंग है, और यहाँ पे एडवांस एग्रीकल्चर है। ओके, सो ये आपकी साइड से दिस इज जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ये माइथोलॉजी और प्री हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ कश्मीर वीजा विज टू इंडिया, और कश्मीर एंड इंडिया अप टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ करकोटा डायनेस्टी। मतलब करकोटा जो है, करकोटा डायनेस्टी जो है ये 7th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुई। इससे पहले कश्मीर की क्या हालत है विजा विज टू द इंडियन एम्पायर? मतलब वहां पे अगर मोरियंस थे, यहाँ पे क्या था? वहां पे वैदिक एज थी, यहाँ पे क्या था? वहां पे गुप्तास थे, यहाँ पे क्या था? ओके, सो मौर्यन एम्पायर के रिलेटेड अगर हम बात करें तो मौर्यन एम्पायर जो है ये उसका टाइम पीरियड आ गया। इट वाज द फर्स्ट स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया। मौर्यन एम्पायर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। फाउंडर वाज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर था। कौटिल्य की हेल्प से उसने एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। हमने डिस्कस बड़े बार, आपको पता होगा इनके बारे में। ग्रेटेस्ट रूलर मौर्यन एम्पायर का कौन है? अशोक। और जब अशोक की डेथ हुई, अशोक के बहुत सारे बेटे थे, ही हैड मैनी सन। ओके, अब बात करते हैं। सो जब यहाँ पे वहां पे मौर्यन एम्पायर था, अगेन इसके बारे में कौन बात करता है? कलहन की राजतरंगिणी बात करती है। ये जो बात कौन जो हम कर रहे हैं, ये कलहन की राजतरंगिणी से बात। कलहन कहता है अशोक ने कश्मीर को कनकर किया 250 में।
क्योंकि अशोक जो है बुद्धिज्म का फॉलोअर था। तो जैसे उसने कनकर किया तो यहाँ पे उसने बड़े सारे विहार्स बनाए और यहाँ पे बड़े सारे स्तूप्स बनाए। सॉरी। सो विहार जो है, विहार इज रेस्ट हाउसेस हैं। और स्तूप्स किसको बोलते हैं? बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं बेसिकली। सो विहार आर रेस्ट हाउसेस, स्तूपास आर टेम्पल। सो अशोक ने बहुत सारे बनाए। अशोक ने द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रीनगर बनाई। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर? अशोक। लेकिन जैसे अशोक की डेथ हुई, उसका एक बेटा था, उसका नाम था जालूका। जालूका ने बुद्धिज्म को मानने से इनकार किया। उसने शैविज्म को प्रमोट किया। तो क्वेश्चन आता है, हु पैट्रोनाइज्ड शैविज्म इन कश्मीर? दैट वाज जालूका। ही बिल्ट शिव टेम्पल्स इन कश्मीर। He was so against Buddhism. What he did, he demolished Buddhist विहार। लेकिन लेटर ऑन जो है उसने पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट की, बट लेटर ऑन सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द शेविज्म। सो सिटी ऑफ श्रीनगर बिल्ट बाय अशोक, शेविज्म वॉज इंट्रोड्यूस बाय चालुका। और ये कहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कलहन की राजतरंगिणी से। सो दिस इज द मौर्यन एम्पायर विजा विज टू कश्मीर। मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रेटेस्ट रूलर अशोक। ओके। देन आफ्टर द मौर्यन एम्पायर, जैसे मौर्यन एम्पायर की आपकी खत्म हुआ मौर्यन एम्पायर, तो यहाँ पे जो है कुछ बाहर से डायनेस्टीज आई, फॉरेन डायनेस्टीज और लोकल भी। ओके। सो पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड जो है, इसका रफली टाइम पीरियड ये है। देयर वाज राइज ऑफ वेरियस डायनेस्टीज बोथ लोकल एंड फॉरेन। ओके। जो जितनी भी डायनेस्टी थी उसमें सबसे पावरफुल डायनेस्टी तो जो थी वो थे कुशान्स की डायनेस्टी थी। कुशान्स के बहुत सारे रूलर्स हैं, बहुत सारे। तो फर्स्ट रूलर जो इंडिया में आया उसका नाम था खुजाला खडफिसिस। खुजाला खडफिसिस जो है, ही वॉज वेरी पॉपुलर। ओके। ही वॉज द वेरी पॉपुलर, ही वॉज द फर्स्ट रूलर। लेकिन जो सबसे पावरफुल रूलर था उसका नाम था कनिष्क। ओके। सो पोस्ट मॉडर्न की अगर हम बात करें, कुशान्स के टाइम पीरियड की कश्मीर की बात करें, अगेन सोर्सेज कलहन। तो यहाँ पे कश्मीर आफ्टर मौर्यंस कश्मीर वाज कंकर्ड बाय कुशान्स। ओके। मोस्ट नोटेबल रूलर्स कुशान्स के जो कश्मीर को रूल किया जिन्होंने, दैट वाज हुस्का, दैट वाज जुस्का एंड दैट वाज कनिष्क। ओके। कनिष्क इज इंपॉर्टेंट। हुस्का और जुस्का जो है आप याद रख सकते हो। ओके। नाम आसान है। इन्होंने अलग अलग टाउन्स बनाए, जैसे कनिष्कपुरा, हुस्कापुरा, जुस्कापुरा। ये कश्मीर में बनाए गए जो आज की डेट में नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, कनिष्क जो है उसको कश्मीर से इतना लगाव हो गया कि व्हाट ही डिड, इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कश्मीर में ऑर्गेनाइज करवाई। एग्जैक्ट प्लेस इज कुंडलवान। कुंडलवान केव्स हैं वहां पे। ओके। सो कुंडलवान केव्स में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई अराउंड फर्स्ट सेंचुरी एडी। एंड हु वाज द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट वाज वासु मित्र। वासु मित्र जो है वो प्रेसिडेंट था इस बुद्धिस्ट काउंसिल का। सो कनिष्क फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इज इम्पोर्टेंट। देन उसके बाद मोरन के बाद आए पोस्ट मोरन। पोस्ट मोरन के बाद इंडिया में आए गुप्तास। ओके। सो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गुप्तास कश्मीर आजाद ही रहा। कश्मीर आजाद रहा। लेकिन गुप्तास के टाइम पीरियड में एक बाहर की डायनेस्टीज ने अटैक किया गुप्तास पे, जिनको बोलते थे हून्स। वो एक बड़ा ही जल्लाद किस्म के लोग थे। ये कहाँ से आते थे? सेंट्रल एशिया से। तो गुप्तास का जब भी अटैक होता था नॉर्थ वेस्ट से आता था। तो हुन्स गॉट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेड कश्मीर। हाउ? देर वॉज वन रूलर ऑफ हुन डायनेस्टी, उसका नाम था मिहिर कुल। मिहिर कुल को जब डिफीट मिली, जब मेन टेरिटरी इंडियन टेरिटरी में नहीं गया, जशोवर्मन ने जो उसको डिफीट किया, तो भाग के वो कहाँ चला गया? कश्मीर में। कश्मीर के राजे ने उसके हेल्प की, लेकिन बाद में उसको धोखा दे दिया और थ्रोन को कैप्चर किया। मिहिर कुल बहुत ही जुल्मी जल्मी जालिम आदमी था। और है, वॉज अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिव। लॉर्ड शिव का फॉलोअर था। उसने क्या किया? बड़े सारे टेम्पल्स बनाए। आफ्टर हिज डेथ कश्मीर, after his death his successor ruled Kashmir for many years. Okay. So this is important part. That was Kashmir up to
कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी अभी हमने डिस्कस नहीं की है। कारकोटा दे वर द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर। सो कश्मीर में कौन कौन आए सबसे पहले हमने डिस्कस किया माइथोलॉजी। माइथोलॉजी में आपका कश्मीर नाम कैसे पड़ा। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हमने डिस्कस किया दैट इज पहलगाम, दैट इज लिडर वैली। और प्री हिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज न्यूलिथिक एज में बुरजोम। गुफकराल जो है ये दो इंपॉर्टेंट जो हैं कश्मीर के न्यूलिथिक साइट्स हैं। बुरजोम में पिट ड्वेलिंग, गुफकराल में केव ड्वेलिंग, प्लस गुफकराल में आपके एनिमल, प्लस अलग अलग खेती बाड़ी सीरियल्स, और यहाँ पे आपके जो हैं टूल्स आ गए। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया मोरियन एम्पायर विजा विज टू कश्मीर। अशोक जो है उसने सिटी ऑफ श्रीनगर बनाई, बट उसका बेटा जो था चालुका उसने शेविज्म को इंट्रोड्यूस किया। ओके, देन पोस्ट मौर्य में आपका आ गया कुशांस। कुशांस ने जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की कश्मीर में। देन उसके बाद आपके आगे हुन्स। हुन्स जो हैं एक बारबेरिक ट्राइब था। हुन्स ने क्या किया, हुन्स का जो रूलर था मिहिरकुल, उसने बड़ा आतंक मचाया, और बाद में जब उसने तख्ता पलट कर दिया, बड़े सारे टैक्सेस लिए, बाद में उसने क्या किया, व्हाट ही डिड, ही कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स, एंड आफ्टर हिज डेथ हिज सक्सेसर रूल्ड कश्मीर फॉर मैनी ईयर्स तक कश्मीर को रूल किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द यू कैन से दैट फ्रेगमेंटेड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इसके बाद जो है, इसके बाद हम जो चीजें डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं कारकोटा डायनेस्टी के बारे में। कारकोटा डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगेन अब यहाँ तक का जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो कलहन है, लेकिन कलहन जो है खुद किस पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी सोर्सेज पे। कलहन खुद किस पे डिपेंड किया गया है, उसने नीलमत पुराण पे डिपेंड हुआ है। अशोकन हिस्ट्री पढ़ने के लिए उसने मोरियन एम्पायर को स्टडी किया उसने। ओके ओके, सो ये आपका है राजतरंगिणी। अगेन इट इज रिटन बाय कलहन, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ही वाज अ स्कॉलर, ठीक है। उसके फादर का नाम था चंपक, वो ऑलरेडी किसी मिनिस्टर हर्षवर्धन के का जो है वो मिनिस्टर था। कलहन का जो काम जो है 12th सेंचुरी से बिलोंग करता है, एंड 7th सेंचुरी ऑनवर्ड जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसका काम है, क्योंकि 7th सेंचुरी के बाद कारकोटा डायनेस्टी जो है वो आज गई है। उससे पहले जो है वो सेकेंडरी सोर्सेज पे डिपेंड करता है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ कलहन, कलहन की डेथ के बाद आपका एक रूलर आता है जिसका नाम था जैन उल आबदीन। ओके, जैनुल आबदीन जो है ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द वर्क ऑफ कलहन। तो उसने बोला क्योंकि यहाँ यहाँ से कलहन ने छोड़ा है, यहाँ से कलहन ने अपने काम को छोड़ा है, उसी को कंटिन्यू करवाया। एंड सब्सिक्वेंटली द राजतरंगिणी वर कंटिन्यूज बाय द अदर स्कॉलर। सबसे पहले राजतरंगिणी कलहन के बाद जोना राजा ने कंटिन्यू की, जोना राजा के बाद श्रीवर ने लिखी, और श्रीवर के बाद प्रजा भट्ट ने लिखी। सो कलहन के टोटल जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी के टोटल जो है 4 स्कॉलर्स आप बोल सकते हो, लेकिन द मोस्ट प्रोपिनेंट वाज कलहन। कलहन ने जो है राजतरंगिणी लिखी। कलहन के राजा, जहां तक कलहन ने छोड़ा, तो जैनुल आबदीन जो है वो 1420 में रूलर बना था। ओके, तो ये जो गैप जो है, ये जो गैप जो है 1149 का और 1420 का, इट वॉज फिल्ड बाय जोना राजा, श्रीवर एंड प्रजापट। सो कलहन, अगेन कलहन की राजतरंगिणी को बड़े सारे स्कॉलर्स ने ट्रांसलेट किया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन जो है वो मानी जाती है M.A. स्टीन की। इसने आई सपोज 1892 और 1894 में जो है ट्रांसलेट किया संस्कृत से इंग्लिश लैंग्वेज में। सो M.A. स्टीन की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। सो कलहन राजतरंगिणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कलहन राजतरंगिणी बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल तरीके से लिखी गई है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास इतनी है, कल हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कारकोटा डायनेस्टी। ओके, सो दिस इज हिस्ट्री फॉक्स चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करो। दिस इज मी कश्यप शर्मा। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझे क्या करो, मुझे मैसेज करो। ओके, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ टेस्ट। एक टेस्ट जो है वो मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। ओके।